हेलो स्टूडेंट, जे का स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से शर्मा गेस का ये सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक का क्वेश्चन को देखते जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है 72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल क्या है। इसमें बताना है कि जब हम 72 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो गुणनखंड के जो घात होंगे तो उन घात के गुणनफल को बताना है। तो देखते हैं इसका ये गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 72, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक। कितना, 2 से, हाँ 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। फिर 2 से कितना हो जाता है, 18 दूनी 36। फिर 2 से 9 दूनी 18। 2 से अगर नहीं जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो देखिए क्या आया हमारा 72 बराबर 1 2 3, 2 का घात 3 गुना 1 2, 3 का घात 2, ठीक है। तो क्या बताना है, घात का गुणनफल। किसका, घात का गुणनफल, ठीक है। तो हम लोग का ये देखिए, इसको गुना करेंगे इसके घात के साथ, तो 2, ये 3 और 2 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो 6 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में 6 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह सेम टू सेम है, उसी तरह क्वेश्चन, बस यहाँ 72 था, इसमें 96। तो इसमें बोलता है कि 72 के अभाज्य गुणनखंड की प्रत्येक संख्या के घात का योगफल बताना है, ठीक है। गुणनफल किसको बोलते हैं, जब हम लोग ये संख्याओं को गुना कर देते हैं और गुना करके जो हमें बराबर मिलता है उसे हम लोग गुणनफल कहते हैं। और योगफल किसे बोलेंगे, जब हम लोग संख्याओं को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो हमें मान प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं योगफल, ठीक। तो देखिए इसका ये गुणनखंड करेंगे, उसके बाद सभी घात को जोड़ देंगे, तो जोड़ के जो मिलेगा वही हमारा हो जाएगा योगफल। तो जैसे हो गया 96, इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक। 2 से 8 दूनी 16, नहीं 8 दूनी 16 नहीं, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, एक बच गया, यहाँ हो गया 16, 8 दूनी 16, 48 दूनी 96 होता है। फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, अगर 3 से 3 एकम 3। तो देखिए ये 96 बराबर 1 2 3 4 5, 2 ठो हमारा 5 गो, इसलिए 2 का पावर 5 हो जाएगा, गुना 3 हमारा एक ही ठो है, ठीक है, इसलिए सिर्फ 3 को यहाँ लिख देंगे। और 3 का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक। तो देख लीजिए अब हम लोग को ये वाला घात और इस घात को जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो 5 और 1 का कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में हमारा 6 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 6। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब चारों ऑप्शन में से कौन परिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, वैसे संख्या जिसे हम लोग बटा में लिख सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे तो बटा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √3 है और रूट के नीचे बटा देने से गलत हो जाता है, ठीक। तो इसके नीचे नहीं दे सकते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें √2 है, मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ √2 है, ये 2 √2 बटा √2 है, ठीक। तो इसको देखते हैं, ये √2 और √2 को काट सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा। और 2 के नीचे 1 दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि यदि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यदि 1 से 2 को भागा देंगे तो 2 ही मिलेगा, इतना बराबर 2 ही मिलता है ना।
तो इसलिए ये हमारा p/q के रूप में है। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये सबको भी देख लेते हैं। इसमें भी √5 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं दे सकते हैं। ये √6 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं देख सकते, इसलिए ये ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा क्या सही आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसमें पूछा जाता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अधिकतम संख्या होगी, बहुत सारा होता है। ठीक है, 1 2 4 थोड़ी, बहुत सारा परिमेय संख्या होता है दो परिमेय संख्या के बीच। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन 4 अनंत, बहुत सारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला जाता है निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बता देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये हमारा शांत दशमलव आवर्ती कौन होगा, यानी कि वैसा नंबर, ठीक है, जो 2n × 5 दिख रहा है, 2n × 5m के रूप में हो। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा शांत, ये शांत दशमलव आवर्ती। ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ 2n के रूप में रहेगा, फिर भी ये हमारा क्या हो जाएगा शांत दशमलव आवर्ती। ठीक है, या फिर तीसरा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये 5m के रूप में भी रहेगा ना, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव आवर्ती। ठीक है, जहाँ n बराबर हमारा है 1 2 3 इसी तरह से अनंत तक। ठीक है, यानी कि n हमारा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, माइनस वाला नंबर नहीं है, प्लस वाला नंबर है। ठीक, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यदि ये सारा कंडीशन को फॉलो करता है ये सारा नंबर, ठीक है, तब ये शांत होगा, या यदि नहीं फॉलो करेगा तो अशांत दशमलव आवर्ती होगा। ठीक है, तो हमें वही दिखाना कि कौन सा अशांत है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। तो यहाँ देखिए ये 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो ये 2 का पावर n गुना 5 का पावर n का रूप को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ये वाला कंडीशन कहाँ होना चाहिए पता है, हर में, किस में होना चाहिए, हर में। ठीक है, ये वाला रूप कहाँ रहना चाहिए, हर में। हर किसे बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोलते हैं और ऊपर वालों को अंश। ठीक है, ऊपर वाले जो संख्या रहती है उसको अंश और नीचे वाले को हर। ठीक, तो ये सब रूप हर में रहना चाहिए। तो इसमें देखिए ये इसमें तो है, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, अशांत नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत है। अब इसको देखते हैं। ठीक है, हर को गुणनखंड करते हैं, तो जैसे ये हो गया हमारा 40, इसका गुणनखंड करेंगे 2 से, 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 5 दूनी 10। तो देखिए ये हमारे किस तरह मिल रहा है, ये 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1, ये भी हमें 2n × 5m के रूप का मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये शांत है। ठीक है, अशांत नहीं है। अब इसको देखते हैं, तो हर का गुणनखंड करते हैं 210 का, ये हो गया हमारा 210, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, 2 से कितना हो जाएगा, ये 1 210 है ना, तो 105 हो जाएगा। ठीक, इसका आधा, फिर ये कितना से जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक, उसके बाद 3 से 3 7 21। तो इसमें देखते हैं क्या मिलता है, क्या मिला सो देखिए क्या मिल रहा है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। देखिए यदि हम लोग इसका पावर 1 दे दे और इसका पावर 1 दे दे, तो ये और ये
2n इंटू 5m के रूप में है, लेकिन इसके साथ 3 भी लगा है और 7 भी लगा है, ठीक है। और ये वाला सिर्फ और सिर्फ 2n इंटू 5n का रूप होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ दूसरा कुछ नहीं लगा रहना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2n रहना चाहिए, या तो सिर्फ और सिर्फ 5n। तो इसमें देखिए बहुत सारा लगा है, 3 भी है 7 भी है, तो इसलिए ये वाला जो है ये हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव आवर्ती। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 160 का गुणनखंड करते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा 160, इसका गुणनखंड करेंगे 2 से। तो 80 दूनी हो गया 160, फिर 2 से 40 दूनी 80, फिर 2 से 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 5 दूनी 10। तो इसमें क्या मिल रहा है, ये वाला नंबर में क्या ठो दो 1 2 3 4 5 और एक 5 है ना, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा इंटू 5 का पावर 1। तो देखिए ये 2n इंटू 5m के रूप में है, तो इसलिए ये हमारा शांत है, अशांत नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला जाता है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिए हैं और ये हमने उसमें ही बता दिया कि यदि ये सब रूप में मिलेगा तो ये हमारा शांत दशमलव आवर्ती होगा। यदि इन रूप में नहीं मिलता है, ये तीनों के रूप में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। तो चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड, हर का, और देखेंगे कि वो सब रूप में मिलता है कि नहीं। तो आइए, ये हो गया हमारा 343, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करते हैं, कितना से जाना चाहिए, 7 से, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 7 चक 28, बच गया 6, तो 7 9 63, 49 आया। उसके बाद फिर ये 7 से 7 7 49, तो कितना आ जाता है, ये 343 बराबर 7 का पावर 1 2 3, 7 का पावर 3, ये आता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये 7 का पावर 3 है, ठीक है। तो ये कैसा रूप में, 7 का पावर n या m बोल लीजिए, लेकिन 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है, और 2 का पावर n के रूप में भी नहीं है, और 5 का पावर m के भी रूप में नहीं है, ठीक है। इसलिए ये हमारा कैसा होगा, दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती। ये अशांत अनावर्ती नहीं होगा। ये किसके लिए होता है पता है, ये अपरिमेय संख्या के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोलता है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हम लोग बस उसी तरह चेक करेंगे जिस तरह से चेक करते आए। इसमें भागा देख करके नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे इतना बड़ा बड़ा संख्या को भागा देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यही तरीका से चेक करेंगे, ये जो हमने लिख दिया पहले उससे। तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते। देखिए इसमें कट रहा है कुछ, जैसे हमारा ये 6/15 है ना, तो 3 से यदि काटते हैं तो ये 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये आ जाता है हमारा 2/5। और 5 का पावर कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये किस रूप में मिल रहा है हमें, 5m के रूप में मिल रहा है। और हमने क्या बोला था कि ये जो n है, m या तो n क्या है, नंबर से, 1 2 3 4 इसी तरह से, ये सब नंबर से, ठीक है। तो इस रूप में मिल रहा है ये हमें, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव आवर्ती, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, शांत। तो ऑप्शन ये सही है हमारा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला जाता है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो शांत का तो कंडीशन पता है, हर में क्या होना चाहिए, 2n इंटू 5m के रूप होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब क्या हो जाएंगे, शांत दशमलव, ठीक। तो चलिए सबको चेक करते हैं।
और एक एक बात का ध्यान रखना है, यदि हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे तो देखना है कि ऊपर वाला भी कहीं कट नहीं रहा है। यदि कट के यहाँ दूसरा रूप आ जाता है तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऊपर भी देख लेंगे और नीचे भी देख लेंगे, ठीक। तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका हर का गुणनखंड करते हैं। तो हर में क्या है, 210 है। 210 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 105। ये 2 से नहीं जाने वाला, ठीक है। तो 5 से ही थी करते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आया। फिर इसको 3 से करते हैं तो 3 सती 21। तो देखिए क्या हमें मिल रहा है इसमें, 2 गुना 2 नहीं, 2 गुना 5 है, ठीक है। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, ये हमें मिला, ठीक है। इसमें से अब इसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि ये कट रहा है कि 3 से, 3 5 15 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 160 को गुणनखंड करेंगे कितना आता है, 2 से। 80 दूनी 160 हो गया। फिर 2 से कितना हो गया, 40 दूनी 80। फिर 2 से 20 दूनी 40। फिर 2 से 10 दूनी 20। फिर 2 से 5 दूनी 10। तो देखिए इसमें क्या आ गया हमारा, 1 2 3 4 5, 5 ठो है 2, इसलिए 2 का पावर 5 गुना 5 है। ये रूप मिला इसमें, ठीक है, इसका गुणनखंड करने पर। तो ये हमारा उस रूप में है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा 7 दशमलव आवर्ती। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या है हमारा 105। तो इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक। 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 3 सती 21। तो इसमें क्या मिला हमें, 5 गुना 3 गुना 7, जो कि उस रूप में नहीं है। तो इसलिए ये हमारा 7 दशमलव आवर्ती नहीं होगा, और एक भी नहीं है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, कितना है 85। इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 5 से जाएगा कितना, 17 पचे 85। फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो इसमें क्या मिला हमें, 5 गुने 17। तो देखिए ये भी उस रूप में नहीं, इसलिए ये भी क्या है, अशांत है। और हमें पूछ रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऑप्शन 2 का शांत है, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 15/1600 का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ बता देते हैं आप लोग को कि ये यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे ना, तो 2n इंटू 5n का रूप मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यदि वो नहीं मिलेगा तो 2n का रूप मिल जाएगा, या तो 5m का रूप मिल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वैसे संख्या, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा 10 हो गया, 100 हो गया, या तो 1000 हो गया, मतलब वैसे संख्या जिसके अंत में 0 रहेगा, ठीक है, वो हमेशा वो इस रूप में मिलेगा ही मिलेगा। यदि हम 2 का गुणनखंड करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। तो ये है ना हमारा 2n इंटू 2m का रूप। तो इसी तरह से ये यदि हम इन सब का ये सब का गुणनखंड करेंगे ना, तो ये रूप मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 दशमलव आवर्ती। लेकिन फिर भी दिखा देते हैं ये करके। देखिए ये हो गया हमारा 1600, ठीक है। इसका गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा 800। दूसरे फिर इसको 400, फिर दूसरे 200, फिर दूसरे 100, फिर दूसरे 50, फिर दूसरे 25। अगर 5 से जाएगा, ठीक है, 5 5 25। तो देखिए क्या मिला, 2 के ठो 1 2 3 4 5 6, क्या है 2 का पावर 6 इंटू 5 2 ठो 1 2, तो 5 का पावर 2 मिला ना। तो इसलिए ये इस रूप में, इसलिए हमारा क्या है 7 दशमलव आवर्ती।
लेकिन इसको हम लोग ये भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं इसको, 15/2 है गुना 5 गुना 5 तो इस तरह 15 × 15 और नहीं 5 × 5 5×3 = 15, तो ये हमें क्या मिलता है 3/2 इंटू 5 इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा क्या है, इस रूप में है, 2n इंटू 5m का रूप में है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव आवर्ती, ठीक है। ये हमारा शांत है, ठीक। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें बोला जाता है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये चारों में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखते हैं एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। तो हर का गुणनखंड करेंगे इसका, पहले क्या है हमारा 110, ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा 110 का आधा 55, ठीक। अगर 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 11×5 = 55, तो ये इसमें हमें क्या मिल जाता है 2 गुना 5 गुना 11, तो ये उस रूप में नहीं है, ठीक है। यदि हम इसका पावर 1 देते हैं और इसका पावर भी 1 देते हैं तो इसके साथ 11 चिपका हुआ है, ठीक है। और ये उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, या तो अकेले 2 रहेगा या तो अकेले 5, या तो 2 और 5 साथ ही रहेगा, और 2 और 5 के साथ में और कुछ नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, इसका हर का गुणनखंड करते हैं, हमारा 210 है, ठीक है। तो 210 का गुणनखंड करेंगे 2 से, तो कितना हो गया 210 का आधा 105, ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, 5 से, 5×5 नहीं 5 दूनी 10 और 5×5 21 ये 105 होता है। उसके बाद ये हमारा 3 से जाएगा, 3 7 21, तो ये क्या मिला 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 ये मिला, ठीक है। तो ये भी हमारा ये शांत नहीं है, क्योंकि ये तो है हमारे पास 2n और 5m है, लेकिन इसके साथ 3 भी और 7 भी चिपका हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें कहीं मिस्टेक हुआ कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं हुआ। चलिए अगला देखते हैं, इसको देखते हैं, ये 88 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 88 हो गया 2 से 4 4, फिर 2 से 2 2, ठीक है, फिर 2 से 11 दूनी 22, इसमें क्या मिल रहा है 2 का पावर 3 गुना 11 मिल रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं 125 को, तो कितना से जाएगा ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर ये भी 5 से, 5 5 25, तो इसमें क्या मिल रहा है 5 का पावर 3 मिल रहा है, 1 2 3 3 तो 5 है, तो इसलिए 5 का पावर 3 है। तो इसको देखिए ये हमारे किस रूप में मिल रहा है 5m के रूप में मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारा होगा शांत दशमलव आवर्ती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब बाकी का क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।